हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अनुपात तथा समानुपात में पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें है निर्मेय 10 3.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर लंबी दो दी गई रेखाओं का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ये बहुत आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो 3.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर की दो रेखाएं दी गई हैं, उनका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से च से ज तक 3.5 सेंटीमीटर रेखा खींच लिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर ज से छ तक 2.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए। ठीक, इसके बाद छ रेखा का अर्धक कर लिए। अर्धक करना आप रेखा का जानते ही हैं, पहले बताया जा चुका है। यहाँ पर प्रकार रख करके आधे से अधिक दूरी लेके नीचे से ऊपर की तरफ चाप लगाइए, उसी दूरी से यहाँ से काटिए, यहाँ नीचे काटिए, इसको मिला दीजिए। ये छ रेखा का अर्धक हो जाएगा और ये म बिंदु मिल जाएगा। अब म बिंदु जब मिल जाए तो ये म बिंदु छ रेखा का मध्य बिंदु है। म पर प्रकार रखिए, छ की दूरी लीजिए और अर्धवृत्त बना दीजिए। तो इस तरीके से अर्धवृत्त आपका ये बन जाएगा। अब जहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की रेखा अलग हुई है, यानी जब अलग हुई है, इधर है 3.5 सेंटीमीटर, इधर है 2.5 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर यानी ज बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए, यानी लंब खींच लीजिए। तो लंब हमेशा बताए थे 90 अंश का होता है, तो 90 अंश का कोण बना लीजिए। किसी दूरी से चाप लीजिए, उसी दूरी से काटिए, 60 अंश पर कटेगा। यहाँ से उसी दूरी से काटिए, 120 पर कटेगा। और फिर यहीं से उसी दूरी से यहाँ पर काट दीजिए और फिर इधर से काट दीजिए, तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब ज को इससे मिला करके जब ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो इस अर्धवृत्त को ये झ पर काट देगा। अब झ को ज से मिला दीजिए, यही झ रेखा अभिष्ट रेखा होगी। इसको 2B पेंसिल से आप डार्क कर दीजिए, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाओं का मध्यानुपाती होगा ज और झ रेखा मध्यानुपाती होगा। तो यही आपका उत्तर हो गया। इसको 2B पेंसिल से डार्क कर दीजिए। इसी तरीके का दूसरा निर्मेय है, निर्मेय 11। ज्यामितीय विधि द्वारा √12 सेंटीमीटर लंबी रेखा की रचना करो। यानी वही मध्यानुपाती ही ज्ञात करना। अगर इस तरीके का प्रश्न आवे तो इसका मतलब कि मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो इस 12 का हम गुणनखंड बना लेते हैं। तो अब गुणनखंड बनाए तो 4 × 3 यानी 4 × 3 = 12। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक और 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और सारी प्रक्रिया इसी तरीके से करना है। अब इसका दूसरा गुणनखंड भी हो सकता है 6 × 2। तो अगर 6 × 2 पर हम बनाते हैं इसको,
तो 6 सेंटीमीटर रेखा लेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर रेखा लेंगे, तब इस प्रक्रिया के अनुसार बनाएंगे। दोनों तरीके से बना सकते हैं, और ये जो रेखा मध्यानुपाती रेखा की लंबाई निकलेगी वो दोनों में सेम ही निकलेगा, चाहे जिस तरीके से बनावें, चाहे 6x2 पर बनावें और चाहे 4x3 पर बनावें। तो यहाँ पर 4x3 पर बनाया गया है, तो इसका गुणनखंड 4x3 यानी 12, 4 तियाँ 12। तो यहाँ से फिर इसको देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर, फिर पूरी रेखा का इसी की तरह से अर्धक कर दिए, अर्धक कर दिए। अर्धक करने के बाद ये म बिंदु मिल गया, म से च की दूरी लेकर के अर्धवृत्त खींच दिए, और जहाँ से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की रेखा अलग हुई है वहाँ पर हम 90 अंश का कोण बना लिए। 90 अंश का कोण मिला करके जब इसको ऊपर की तरफ बढ़ाए तो अर्धवृत्त को एक जगह यानी झ पर काट दिया। अब यही झ रेखा √12 का मध्यानुपाती होगा, यानी लंबी रेखा होगा। √12 सेंटीमीटर लंबी रेखा होगी, तो इसको 2B पेंसिल से हम डार्क कर दिए। यही उत्तर हो गया है, इसलिए इसको डार्क कर दिए। अब इसी में तीसरा प्रश्न में मान लीजिए आ जाता है कि √15 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 5x3, 5 तियाँ 15, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, और सारी प्रक्रिया इसी तरीके से करेंगे, वो बन जाएगा। कभी कभी आ जाता है √7 का, √7 सेंटीमीटर लंबी रेखा की रचना करो ज्यामिति विधि द्वारा। तो 7 का गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणे 1, 7 1 7। तो 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, फिर इसी तरीके से उसकी रचना कर लेंगे, वो √7 का हो जाएगा। फिर ज्यामितीय रचना द्वारा मान लीजिए 6 आ जाता है, √6 का लंबी रेखा की रचना करो, तो उसका गुणनखंड निकाल देंगे, 3x2 या 6x1, दोनों तरीके से, दोनों चाहे 3x2 और चाहे 6x1, इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये समझ गए होंगे कि तरीका चाहे जैसे हो बनाएंगे इसे। अगर इस तरीके से आता है, इस तरीके से अगर अलग अलग रेखा दिया गया है तो अलग अलग रेखा द्वारा बनाएंगे। फिर इसके बाद है निर्मेय 12, 3.5 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली के लिए। 3.5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की रचना करना है। तो 3.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत, इस आयत के बराबर वर्ग की रचना करनी है जो क्षेत्रफल में समान हो। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए, और आयत की चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, पहले 90 अंश का कोण खींचेंगे, फिर 90 अंश का कोण बना करके यानी लंब खींच करके
इस रेखा को बढ़ाएंगे और यहाँ पर प्रकार रख करके 1.5 सेंटीमीटर ये काट लेंगे हम। ये है ग और ये है घ। ये है प। ये हम काट लेंगे और अब जब काट लिए तो यहाँ से भी जहाँ ये 3.5 सेंटीमीटर ये आखिरी सिरा है क ख, तो ख बिंदु पर भी 1.5 सेंटीमीटर काट लेंगे, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 3.5 सेंटीमीटर ये होगा तो 3.5 सेंटीमीटर ये होगा। 1.5 सेंटीमीटर ये है तो 1.5 सेंटीमीटर ये होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेके यहाँ काट देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये आपका अब प्रश्न तैयार हो गया। प्रश्न वैसे तो आयत आप बना नहीं पाएंगे एकदम सही से, एकदम आयताकार बनेगा नहीं, तो इसलिए निर्मेय की सहायता से इसको पहले हम प्रश्न तैयार करेंगे। तो ये प्रश्न तैयार कर लिए और अब क्या करेंगे, ख से ऐसे एक रेखा बढ़ा देंगे, इसी क ख रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब आयत की भुजा की जो चौड़ाई है यही है, तो प्रकार यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, चाप को ऊपर से नीचे की तरफ हम ले आएंगे तो ये म पर काट देगा। यानी कि ये भुजा अब यहाँ आ गई, ये ग ख बराबर हो जाएगा ख म, इसका नाम रख दिए म। ये भुजा अब यहाँ आ गई, इस भुजा की लंबाई बराबर इस भुजा की लंबाई के बराबर हो गया। अब फिर इस निर्मेय के अनुसार हम चलते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का अर्धक इसमें हम किए हैं, उसी तरीके से अर्धक हम करेंगे। अर्धक करने के बाद अ बिंदु मिल जाएगा। अ बिंदु मिलने के बाद अ से क की दूरी लेकर के अर्धवृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या किए थे, जहाँ से ये रेखा दोनों अलग होती है वहाँ से इस रेखा को आप बढ़ाए थे तो अर्धवृत्त में एक जगह काट दिया था, उसका नाम रख दिए फ। अब जो ग से फ की ये जो लंबाई रेखा की मिली है, यही वर्ग की भुजा है, यानी वर्ग की एक भुजा है। तो हमको 4 भुजा बनाना है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा मिल गया तो चारों भुजा बन जाएगा। यहाँ पर प्रकार रखिए, फ की दूरी लीजिए और ऊपर से नीचे की तरफ उतारिए तो यहाँ पर ये काट देगा द पर, ये द पर काट देगा। तो यानी फ ख बराबर हो जाएगा ख द, यानी 2 भुजा मिल गया। और जब 2 भुजा मिल गया तो यहाँ से ये दूरी लीजिए, एक चाप लगा दीजिए, फिर उसी दूरी से यहाँ से चाप लगा दीजिए, तो ये एक दूसरे को एक जगह चाप काट देगा, उसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और यही अभिष्ट वर्ग हो गया। तो ये चारों भुजाओं को 2B पेंसिल से डार्क कर दीजिए। इसको ध्यान से देख लीजिए और अगर न समझ में आया होगा तो आप पूछिएगा, फिर से इसको बताएंगे हम। और ये अनुपात और समानुपात चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। धन्यवाद।